अस्सलाम वालेकुम, सबा जावेद बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। मुझसे बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं वो पूछती रहती हैं कि हमें कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी, और बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं वो स्केर्ड होती हैं कि मौके के ऊपर जब वो तैयार होने आ रही हैं और उस वक़्त वो ज्वेलरी मुझे दिखाती हैं और सर्टेन ज्वेलरी जो है वो मैं कह देती हूँ कि वो सूट नहीं कर रही, तो फिर मैं उनको सजेस्ट कर देती हूँ कि आप इसको स्किप कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि नथ जो है उसको स्किप करना पड़ता है, क्योंकि ब्राइड्स क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, ज्वेलरी पर फोकस कर रही हैं, और जो नथ है वो ज्वेलर्स जो है वो एज़ इट इज़ बिल्कुल पुराने ज़माने की शाइन बीड्स वाली और शाइन मोतियों वाली जो है वो दे देते हैं और कह देते हैं कि जी ये इसके साथ चलेगी, यानी ये इसके साथ नथ है। या लड़कियां वैसे अपने फेस के ऊपर लगा कर देख लेती हैं कि ये उनको सूट कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर मैट मोतियों की आपकी ज्वेलरी है तो आपने जो नथ लेनी है उसके अंदर मैट मोती ही डलवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने जो नथ है वो शाइन मोती वाली है और जो ज्वेलरी आपने पहनी है, एयरिंग्स, दुपट्टा, एयरिंग्स एंड बिंदिया वगैरह, वो मैट मोतियों की है। इस वक्त जो ज्वेलरी ट्रेंड में है ना वो मैट मोतियों की है, नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। दूसरी बात ये है कि ब्राइड जब स्केर्ड होती है ना तो वो इसलिए स्केर्ड होती हैं क्योंकि डिफरेंट अदर सैलून्स वाले क्या कर रहे हैं, वो आपको पहले काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। यानी आपको एक ऐसी वीडियोस इंस्टाग्राम पे आ रही हैं जिसमें बाकायदा आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जी ज्वेलरी आपके फेस के ऊपर लगा के देखी जाती है कि ये देखें माथे पे बिंदिया आपको लगा के दिखा रहे हैं, इयरिंग्स लगा के दिखा रहे हैं। और जब ब्राइड्स मौके के ऊपर लेके आती हैं तो हम भी लगा के दिखा सकते हैं और हम भी आपकी प्री काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, क्योंकि लगा के देखने से आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये आपके फेस के ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये वही एनालिसिस है जो आप खुद भी कर सकती हैं जब आप किसी ज्वेलर शॉप में हैं, क्योंकि आप मेरे पास लगा के देखेंगी देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि आप एक ही ज्वेलरी सेट लेके आई होंगी। जबकि आप किसी ज्वेलर शॉप के ऊपर हैं तो वहाँ पर यू कैन मेक एनालिसिस, यू कैन एनालाइज कि ये मेरे पे सूट करी और ये मेरे पे सूट नहीं करी। इसलिए मैं ये उभाम तो आपके माइंड से निकालना चाहती हूँ कि भी मैं आपको मौके पे गाइड नहीं कर सकती कि भी ये ज्वेलरी जो है वो आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। मैं बता दूंगी कि ये सूट नहीं करेगी, इसको स्किप कर दें, दैट्स इट। लेकिन मैं कोई ऑल्टरनेटिव आपको ऑप्शन नहीं प्रेजेंट कर सकती। तो वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो आपको खुद ही आपका ज्वेलर प्रेजेंट करेगा जब आप वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाओगे। सो यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन आइडियाज़ देने के लिए आज इधर बैठी हुई हूँ और सिलेक्शन आइडियाज़ देना चाह रही हूँ ताकि आपने अच्छा होमवर्क किया हो मेरे पास आने से पहले, क्योंकि ये होमवर्क आपने करना है, ये होमवर्क मैंने नहीं करना। अब होता क्या है कि सैलून्स में क्या है कि वो जब मॉडल शूट हो रहा होता है ना तो उसकी वीडियो आपको दिखाई जा रही होती है ऑन देयर पेज कि वो 2-3 सेट पड़े हुए हैं और उसमें से सिलेक्शन की जा रही है कि ये इनके फेस पे सूट करेगा और ये इनके फेस पे सूट नहीं करेगा। जब ब्राइड अपने साथ ज्वेलरी लेके आती है वो तो एक सेट लेके आती है ना, तो उसमें वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वैसे मेरे सैलून के अंदर ज्वेलरी इज़ अवेलेबल फॉर द सेल, तो हम उसमें ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए कि आपके फेस के आपका फेस कट क्या है और आपके फेस पे क्या सूट करेगा। अब बहुत सारी बच्चियाँ हैं वो कंफ्यूज होती हैं कि उनके फेस के ऊपर माथा पट्टी सूट करेगी या नहीं करेगी। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो ये सोचती हैं कि शायद बड़े फोरहेड के ऊपर माथा पट्टी चलती है, छोटे पर नहीं चलती। तो आज सारी जो ये कन्फ्यूजन है ये मैं आपकी दूर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका फेस कट ये है तो आप ये लें, ये फेस कट है तो ये लें, ठीक है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि जी एक्सपेंसिव ज्वेलरी ही प्यारी होती है, जो आपकी नॉर्मल रेंज की ज्वेलरी ही प्यारी होती है अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है, ठीक है। सिलेक्शन रियली मैटर्स। सम टाइम ऐसा होता है इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट लिया होता है लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा होता, वो पुराने ज़माने का होता है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है।
हाँ जी, यहाँ पर मैं जो है वो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका राउंड फेस है तो कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी, अगर आपका लॉन्ग फेस है तो कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी, माथा पट्टी किसके फेस पर सूट करने वाली है, शीश पट्टी किसके फेस पर सूट करने वाली है। सो ये सर्टेन चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता हों ताकि आप ज्वेलरी शॉप पे जाएँ तो आप अपने लिए एक अच्छी सिलेक्शन कर सकें। ज्वेलरी इज़ ऑन द फेस ऑफ द ब्राइड, सो इट रियली मैटर्स। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फेस कट। सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि अगर आपका राउंड फेस है, ये आपका गोल फेस है। अब आप देखें, मेरा फुल गोल फेस है, आई एम अ चबी पर्सन। फुल गोल फेस के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हिजाब किया हुआ है और हिजाब को मैंने यहाँ से सारा कवर किया हुआ है। अब ये मेरी डबल चिन और ये जो मेरी साइड है ना, ये इस हिजाब ने ऐसे करके कवर की हुई है। इसका मतलब है राउंड फेस है तो मुझे अपने फेस के ऊपर ना कर्ल्स या लॉन्ग स्ट्रैंड्स अपने फेस पर छोड़ने हैं, ताकि मेरा फेस जैसे लॉन्ग स्ट्रैंड्स छोड़े हैं पतले पतले से या पतले पतले से कर्ल्स छोड़े हैं तो मेरा फेस खुद ब खुद चबी फेस, राउंड फेस लॉन्ग में कन्वर्ट होगा। कॉन्टोर इज़ अनदर मैटर, कॉन्टोर का से डील करना मेरा काम है, लेकिन यह है कि जो फ्रंट पे कर्ल्स हमने छोड़ने हैं या लॉन्ग स्ट्रैंड्स बालों के छोड़ने हैं तो उस मतलब चबी फेस के ऊपर हमने वो छोड़ने ही छोड़ने हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमने यहाँ से स्ट्रैंड्स छोड़नी है तो हम कौन सी ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे स्ट्रैंड्स को कॉम्प्लीमेंट करे, हमारे हेयर डू को और मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करे। अब यहाँ पर अगर आप माथा पट्टी लगा लेते हो, नो मैटर्स आपका फोरहेड बड़ा है, अब वहाँ पर आपने कंसीडर करना है फोरहेड अगर बड़ा है तो आपने माथा पट्टी की तरफ हरगिज़ नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने बिंदिया झूमर लेना है, क्योंकि अगर बिंदिया झूमर लोगी ना तो आपके जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो आपस में क्लैश नहीं करेंगे, वो स्ट्रैंड्स अच्छे लगेंगे बिंदिया झूमर के साथ, ठीक है। अगर आपने स्लीक हेयर स्टाइल बनाना है, अगर आपने फ्लफ़ी हेयर स्टाइल बनाना है तो आपने झूमर नहीं लेना, ठीक है। और वैसे भी राउंड फेस को हम फ्लफ़ी हेयर स्टाइल रेकमेंड नहीं कर सकते, हम लिटिल फ्लफ़ करते हैं। ज़्यादा फ्लफ़ी करेंगे, इधर बड़ा कर देंगे तो वो फिर उसका फेस और बड़ा हो जाएगा, तो हम लिटिल फ्लफ़ करते हैं ताकि उसका हेड चिपका हुआ ना लगे, बहुत ज़्यादा फोरहेड फ्रंट की तरफ ना लगे। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रैंड करते हैं और इधर लाइंस के साथ प्रॉपरली उसके फेस को लेंथन करते हैं। तो बिंदिया चाहिए होती है, ठीक है। तो मेजर क्या चीज़ है, बिंदिया। अगर आपका राउंड फेस है, आपकी प्यारी सी बिंदिया होनी चाहिए। और आपका झूमर भी अगर है, समटाइम हम झूमर को वापस रखवा देते हैं, फ्लफ़ी हेयर स्टाइल करने के लिए हमें झूमर स्किप करना पड़ता है, तो समटाइम झूमर सूट भी कर जाता है। तो ये एक छोटी सी ऑप्शन है कि जो हम शायद स्किप करवा लें, लेकिन आप बिंदिया झूमर लें। अगर आपका राउंड फेस है तो आपने क्या करना है, आपने बिंदिया झूमर ही लेना है, हरगिज़ माथा पट्टी की तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर आपको माथा पट्टी का शौक़ है और आपका राउंड फेस है तो आप शीश पट्टी की तरफ जा सकती हैं। शीश पट्टी क्या होती है, माथा पट्टी क्या होती है, ये जो आपके माथे पे है। शीश पट्टी क्या होती है, जिसका यहाँ पर बिंदिया है और यहाँ पर ज्वेलरी की पट्टी है। तो फिर आपके पास ऑप्शन हो जाती है ना कि अब बिंदिया ने यहाँ से आना है तो आप यहाँ पे स्ट्रैंड्स भी छोड़ सकती हैं और कर्ल्स भी छोड़ सकती हैं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपका राउंड फेस है, चबी फेस है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यू विल लुक क्यूट, क्योंकि मैं आपको बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा मेकअप देने वाली हूँ और आप बिंदिया लगाने वाली हैं, शायद झूमर लगा लें। सो बिंदिया झूमर आपने ले लेनी है। और अगर आपको बहुत ओपन कर्ल्स करनी है, जो आलिया भट्ट आई थिंक उसके तरह का, तो शीश पट्टी जो आलिया भट्ट ने लगाई हुई थी तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपने ओपन कर्ल्स छोड़ने हैं। अदरवाइज आई विल रेकमेंड कि आप बिंदिया झूमर ही लें अगर आपका राउंड फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, अगर आपके फेस के ऊपर, फोरहेड के ऊपर हार्ट बना हुआ होता है, अक्सर लोगों की हेयर लाइन ना ये हार्ट शेप में होती है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर माथा पट्टी की ज़रूरत है। अगर स्लिम फेस है तो माथा पट्टी लगाएं, बहुत प्यारी लगेगी। नॉर्मल स्मॉल फेस है, माथा पट्टी बहुत प्यारी लगेगी। लेकिन आपकी जो माथा पट्टी क्या करती है कि वो जो आपकी यहाँ पे हार्ट शेप का ये जो कोना बना हुआ होता है ना, उसको कवर कर देती है, ठीक है। सो माथा पट्टी स्मॉल फेस पर सूट करेगी, स्लिम फेस पर सूट करेगी, राउंड फेस के ऊपर माथा पट्टी बिल्कुल सूट नहीं करेगी।
हम लोग क्या करते थे, हम ये सोचते थे बड़ा फोरहेड है तो माथा पट्टी सूट करेगी, छोटा फोरहेड है तो माथा पट्टी सूट नहीं करेगी, इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, फोरहेड के साथ कंसर्न नहीं है। अब आपके जहन में सवाल आता हो अगर छोटा फेस होगा तो बेशक स्मॉल फेस तो माथा पट्टी कहाँ लगाएंगे अगर फोरहेड ही छोटा है तो आपने माथा पट्टी लेनी है बड़ी, ठीक है। अब मैं आपको एक माथा पट्टी की ऑप्शन दिखाती हूँ, 2 माथा पट्टी की ऑप्शन दिखाती हूँ। आप ये देखें, ये मेरे सैलून में पड़ेंगी माथा पट्टी। अब आप ये देखें, ये बड़ी माथा पट्टी है, ये सर पे भी आ जानी है, ठीक है, यानी ये माथा पट्टी सर पे भी आ जाएगी। सो आधी माथा पट्टी हेड पे आएगी यानी बालों पे आएगी, और ये वाली जो चीज़ है ना सिर्फ ये आपकी फोरहेड पे आएगी, और समटाइम ये भी आधी बालों के ऊपर चली जाती है। सो ये वाली जो माथा पट्टी है ना, ये हर स्मॉल फेस के ऊपर, हर स्लिम फेस के ऊपर जाएगी, चाहे उसका फोरहेड छोटा हो या उसका फोरहेड बड़ा हो, ठीक है। और ये वाली माथा पट्टी भी सेम वाला हिसाब है कि ये हर फेस पे जाती है, बस राउंड एंड चबी फेस ना हो, ठीक है। अगर राउंड एंड चबी फेस वालों को माथा पट्टी की तलब होती है, उनको पसंद है माथा पट्टी, तो वो फिर लॉन्ग स्ट्रैंड्स नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनका राउंड फेस होगा, और फिर यह है कि उनको शीश पट्टी की ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी जो हेयर लाइन है, ये जो हार्ट शेप है, ये स्लिम फेस पे और स्मॉल फेस पे तो मैंने बता दिया माथा पट्टी चलेगी। अगर यही हार्ट शेप की जो हेयर लाइन है ये राउंड फेस पे मतलब आ जाए, तो फिर हम राउंड फेस पे तो हम माथा पट्टी की ऑप्शन ही नहीं रहती, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपने क्या करना है, आपने बिंदिया झूमर में से जो बिंदियाँ है ना वो बड़ी लेनी है, ठीक है। अगर आपकी बिंदिया बड़ी होगी ना तो वो उस हार्ट शेप की हेयर लाइन की जो कोना है ना उसको कवर कर देगी, नो मैटर के फोरहेड छोटा है फोरहेड बड़ा है, इसके साथ कंसर्न नहीं है। इस बिंदिया ने यहाँ पे हार्ट शेप आपकी स्टार्ट हो रही है हेयर लाइन की, और इस बिंदिया ने, बड़ी बिंदिया ने यहाँ से कवर कर देना। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अक्सर क्या होता है कि बिंदिया बड़ी होती है, उसके साथ मोती की तार लगी हुई होती है, वो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेरे नज़दीक बड़ी बिंदिया का ना मतलब है कि बिंदिया यहाँ से भी बड़ी है और थोड़ी सी यहाँ से भी बड़ी है और फिर ये ऐसे है। मैं इसकी ऑप्शन और इसकी एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब ये वाली आप देखें तो ये बिंदिया बड़ी है। अब मेरा छोटा फेस है तब भी सजेगी, मेरा बड़ा फेस है तब भी सजेगी। फॉर एग्जांपल वैसे तो ये हिजाब कैप है, फॉर एग्जांपल कि ये मेरे बाल भी हैं ना तब भी ये बिंदिया ऐसी होगी और आते ही ये बालों पे चली जाएगी, और जब आपकी टोटल लुक पड़ेगी ना तो वो फिर सही लगेगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि अगर यहाँ पर हेयर लाइन आपकी हार्ट शेप में है तो आप बिंदिया बड़ी लेंगे अगर राउंड फेस है। समझ आ गई आपको? तो ये चीज़ें बस कंसीडर करनी होती हैं। मैं आपको 2 ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ। उन 2 ऑप्शंस के अंदर के भी 2 फेसेस हैं मेरे पास, और उन दोनों फेसेस के अंदर अक्सर हेयर लाइन हार्ट में है। तो मैं फिर किस ऑप्शन की तरफ जाऊंगी ताकि आपकी और बेहतरी हो जाए और आपको और समझ आने लग जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी का स्मॉल फेस है और उस स्मॉल फेस के अंदर उसके पास क्या ऑप्शन होगी, तो आपने ऐसी बिंदियाँ लेनी है। अब ये देखें ये वाली बिंदिया। अब आप इसको देखो, ये स्मॉल फेस के ऊपर भी, आप जितना मर्जी इसको नीचे कर दो, ये स्मॉल फेस के ऊपर भी जाएगी। सो आपने क्या कंसीडर करना है, जिस हेयर लाइन पे हार्ट शेप बना हुआ है, चाहे वो फोरहेड छोटा है चाहे बड़ा है, तो जो दरमियान वाली चीज़ होती है ना, जो कि बालों के ऊपर आनी होती है ना, यहाँ से ये इस शेप में आए। समझ आ गई है? ये राउंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो राउंड ऐसे बड़ी हो राउंड और एक एंड पर मोतियों की लहर, ये आपने नहीं लेनी। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। अब आ जाती है नेक्स्ट बात जी। अब मैंने आपका ना मैंने शॉर्ट फोरहेड का भी बता दिया, लॉन्ग फोरहेड का भी बता दिया कि शॉर्ट फोरहेड पे आपने क्या कंसीडर करना है। बिंदिया शुड बी स्मॉल या माथा पट्टी हेड पे चली जाएगी, और ये इस तरह की स्मॉल बिंदिया भी चली जाएगी। और बड़ा फोरहेड है तो ऑफ कोर्स आप बिंदिया झूमर लगा सकते हैं। माथा पट्टी तब बड़े फोरहेड के साथ लगानी है जब आपका फेस छोटा हो और स्लिम हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी माथा पट्टी कहाँ से बाय करें, और माथा पट्टी किसी सेट के साथ नहीं भी होती। ये सेट बने हुए आते हैं या आप ऑर्डर पे भी बनवाते हैं, तो माथा पट्टी कह के बनवाना इज़ अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ थिंग।
तो मैं आपको बता दूं, माथा पट्टी एक साथ नहीं आती, सेट के साथ नहीं आती। माथा पट्टी हमेशा सेपरेट आपको मिलती है, आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। या सर्टेन डिफरेंट ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव बेचते हैं, उन्होंने खुद से डिज़ाइन की होती है। अदरवाइज़ जैसे कि आप बानो बाज़ार मार्केट में जाते हैं या लिबर्टी में जाते हैं, तो माथा पट्टी सेपरेट आपको लेनी पड़ती है अपने सेट के साथ मैच करके, ठीक है। सो मैं आपको बहुत सारी ऑप्शंस आज आपको बताने लगी हूँ। होता क्या है, जो इस वक्त मैं अपनी ब्राइड्स को एजुकेट करने वाली हूँ, एजुकेट करना चाहती हूँ, वो ये है कि इस वक्त शाइन मोती वाली ज्वेलरी बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। आपने बिल्कुल जब भी कोई ज्वेलरी बाय करनी है तो मैट मोती वाली ज्वेलरी बाय करनी है। मैट की ऑप्शंस मैं आज आपको दिखा देती हूँ, मैट ऑप्शन क्या है। आज मैं आपको ज्वेलरी के बारे में सारा एजुकेट करती हूँ ताकि आपको थोड़ा एनालिसिस हो जाए कि कौन सी ज्वेलरी आजकल ट्रेंड में है, कौन सी ज्वेलरी फैशन में है। इस वक्त जो मैं आपको सेट दिखाने लगी हूँ ना, अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो ये जो मोती होता है ना, इसको एमराल्ड कहते हैं। इस मोती को अगर आप गौर से देखें तो ये मोती है एमराल्ड, ठीक है। ये मैट है, इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती। अगर आप ये बारीक पर्ल भी देखें ना, तो ये मैट है, ये शाइन में नहीं है। पर्ल जो है ना वो शाइन में भी अच्छा लगता है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पर्ल जो है वो शाइन में भी अच्छा लगेगा, मैट में भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये कलरफुल बीड्स होते हैं ना, कलरफुल मोती होते हैं ना, ये आप देखें, ये शाइन में है, ये शाइन में है वाइट, ये मैट में है वाइट, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो रेड है, ब्लू है, मरून कलर है, ग्रीन कलर है, इस तरह के जो कलर्स आपने पर्ल्स की सूरत में या मोती की सूरत में आपने अपनी ऑप्शंस में ऐड करने हैं ना, तो वो आपने मैट करने हैं, ठीक है। आपकी ज्वेलरी के साथ जो मोती लगे होने चाहिए ना, वो मैट लगे होने चाहिए। ये भी मैट है, ये भी मैट है, ये जो लगा हुआ है ना, इसको भी एमराल्ड कहते हैं, ये भी मैट है। ये जो ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है ना, ये ज्वेलरी है जी इंडियन, ठीक है। इंडियन कुंदन का सेट इसको कहते हैं। इसमें बड़ा सा ये कुंदन लगा हुआ है, ये इंडियन ये कुंदन का सेट है। होता क्या है, आप जब भी कुंदन का इंडियन सेट बाय करती हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है उसके साथ बिंदियाँ नहीं होती। अब इस सेट के साथ बिंदियाँ नहीं है, ना इस सेट के साथ बिंदियाँ है, ना इस सेट के साथ बिंदियाँ। अब ये वाला सेट अलहदा है, ये वाला सेट अलहदा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जितने भी आप हाई एंड सैलून्स के पेजेस को देखते हैं या हाई एंड ज्वेलर्स की शॉप्स को पेजेस को देखते हैं, उसमें डबल डबल ट्रिपल सेट पहने हुए होते हैं। अब इसके इयरिंग्स जो है ना, वो अलहदा से पड़े हुए हैं, जबकि ये दो सेट्स हमने मैच किए हुए हैं। और इसके साथ माथा पट्टी भी हमने जो अपनी मॉडल को पहनाई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने माथा पट्टी ये पहनाई थी। और आप यकीन करो कि ये वाली लुक हमारी वायरल गई है। 3 मिलियन प्लस जो हैं वो इसके व्यूज़ गए हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। क्या किया हमने, माथा पट्टी ली। माथा पट्टी भी अगर आप गौर से देखो तो ये मैट मोती है और जो ये मोती है ये शाइन में है। तो बताने का मकसद ये है, जब आप कलरफुल मोतियों की तरफ जाओगे तो आपने शाइन में नहीं लेना, आपने कलरफुल मोती हमेशा मैट में अपनी ज्वेलरी में लगवाने हैं। और यकीन जानो, सम टाइम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल आपके माइंड में शायद होगा कि शायद वो एक्सपेंसिव होगा, और शॉपकीपर भी उसको आइडिया होता है, हो जाता है अपने बायर को देख के कि ये बंदे को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या करता है, मैट को आपको एक्सपेंसिव करके बेचता है। जबकि ऐसा नहीं है, मैट और शाइन मोती की प्राइस सेम है, ये कोई डिफरेंट प्राइस के नहीं है। वो और तरह का, वो और तरह की, उनकी शक्लें चेंज हैं, अदरवाइज़ इनकी प्राइसेस सेम है। अब ये जो मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई है, मैंने आपको ये दिखाई है, इट्स एक्सपेंसिव, ठीक है। ये क्योंकि इंडियन है और इंडियन में अक्सर बिंदियाँ नहीं आती, तो आपने इसके साथ माथा पट्टी लेनी है, लेकिन इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। लेकिन मैं आपको अदर ऑप्शंस बताने वाली हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपको एक दफ़ा अवेयरनेस हो जाए तो फिर आप सस्ती ऑप्शंस में भी आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ कि आप ये देखो कि ये जो सेट मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये एक्सपेंसिव है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हुस्ने जाना ज्वेल्स हमारा पेज है, ये वहाँ की ज्वेलरी है। मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ से बाय करें, आप जहाँ से मर्ज़ी बाय करें, बस आपको समझ होनी चाहिए कि आप क्या बाय कर रही हैं, ट्रेंड में क्या है, और आप क्या बाय करोगे जो आपके फेस पे सूट करेगा, और क्या आप उस सूट करेगा तो आप बहुत प्यारे लगोगे। अब ये देखो, ये कितना छोटा सा सेट है
और इसी की बिंदिया मैं आपको दिखा रही थी, इट्स ओनली इन 600 रुपीज़। अगर आप इसके सेट को देखो, ये आराम से मतलब निकाह का अगर आपका इवेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप ज्वेलरी एक्सपेंसिव लोगे तो ही प्यारी लगी। सिलेक्शन ऑफ ज्वेलरी रियली मैटर्स। अब ये देखो कि ये 600 रुपये का सिर्फ ज्वेलरी सेट है और ये आप यकीन जानो मैं तैयार की हुई वीडियो इसके साथ पेस्ट करूँगी इसी ज्वेलरी के साथ, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं एक और आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको बताया दैट्स ओरिजिनल इंडियन और ये एक्सपेंसिव है, और ये अगर आप देखो तो इट्स फेक, मतलब ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन नहीं है, लेकिन इसकी बिल्कुल सेम शक्ल कॉपी है। और आप देख लो इसमें मैट मोती लगे हुए हैं, ग्रीन मैट मोती हैं और वाइट कलर का जो है ना वो शाइन मोती है। और ये जो है ना इसके साथ बिंदियाँ नहीं है। अक्सर ऐसा होता है सेटों के साथ बिंदियाँ नहीं होती, लेकिन आप मैच कर सकते हो। मैचिंग के दौरान बस आपने ध्यान रखना है कि मोती आपने वही लगाने हैं, और मोती मिल जाते हैं। जिनके पास नहीं होते वो आप कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन मोती मिल जाते हैं। अक्सर हम नथ को मैच करने के लिए क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस सेट के साथ अगर नथ पहनानी है तो मैं सिंपल तार लूँगी और ग्रीन कलर का ये एमराल्ड बड़ा मोती है ना, मैं बारीक ले लूँगी। मैं बारीक ग्रीन और वाइट पे 2 सफ़ेद मोती लगाऊंगी और ये बेहतरीन नथ इसके साथ बन जाएगी। सो नथ में क्या होता है, अक्सर ज्वेलरी इतनी प्यारी होती है और पेंडू नथ होती है शाइनी वाली। सो नथ का आपने ध्यान रखना है कि मोती का कलर और इसकी जो शाइन है, यानी ये मैट है तो मैट ही मोती जो है वो नथ में हो। अब इसके साथ बिंदिया नहीं है, आप किसी भी ग्रीन या वाइट इवन पर्ल्स वाली बिंदिया के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। लिटरली इट्स ओनली इन 2500। ये सिर्फ 2500 का सेट है और ये इसका फेक है। ये टोटल आई थिंक शायद 13,000 प्लस का सेट है ये वाला अपनी हार के साथ, लेकिन ये है कि ये जो सेट है ये ओनली 2500 का है। अगर आप इसके साथ बिंदिया मैच कर लें तो कितने की ज़्यादा से ज़्यादा बिंदिया होगी, और नथ जो है वो तो होती मतलब 500-600 की है। सो ये अब मैंने आपको बता दिया कि शाइन मोती जो हैं वो वाइट पर्ल में चल रहे हैं, शाइन मोती कलर्ड मोतियों में नहीं चल रहे, मैट मोती जो है ना वो कलर्ड में चल रहे हैं। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जो ये वाली ज्वेलरी है ये 9000 समथिंग की है। आई थिंक पेज के ऊपर लिखा हुआ है ये वाली ज्वेलरी, ये इट्स प्योर इंडियन। अब इस पे जो मोती लगे हुए हैं ना इट्स वेरी डिफरेंट, ये इंडियन मोती लगे हुए हैं। और ये मेरे हाथों को आप अवॉइड करें, मेरे हाथों पे मेकअप लगा होता है हर वक्त, बिकॉज मेकअप की छुट्टी नहीं होती। तो आप ये देखो कि ये जो ज्वेलरी सेट है ये 9000 आई थिंक शायद 600 का है। तो ये जो है वो बहुत हसीन लगता है लिटरली। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये जो है वो इंडियन कुंदन का सेट है। सो ये मैंने आपको जस्ट ऑप्शंस बता दिया जो इस वक्त ट्रेंड में है। आप इससे मिलता जुलता कहीं से भी बाय कर सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, और लो बजट में भी रह के आप बहुत अच्छी परचेजिंग कर सकती हैं। बस आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी है कि मोती जो है वो मैट हो, और जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये कलर्स रेड एंड वाइट के साथ जिस तरह मोतियों की मिक्सिंग हुई हुई है उसी तरह वो ग्रीन एंड वाइट में मिक्सिंग हुई हुई है, और प्राइस का ज़मीन व आसमान का डिफरेंस है। अच्छा, बारात का कह लें या मेहंदी का कह लें, बारात और मेहंदी दोनों पे चलेंगे। अक्सर आपने देखा होगा ग्रीन एंड वाइट पर्ल्स मेहंदी पे भी चलती हैं, बारात पे भी चलती हैं। चाहे आपका रेड ड्रेस है तो ग्रीन एंड वाइट जो है ना वो ऑप्शंस आती हैं। अब मैं आपको दिखाऊं एक ज्वेलरी सेट। ये ज्वेलरी सेट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का, इट्स इन ओनली 1000 रुपीज़। और आप देख लो कि इसमें मैट मोती भी हैं रेड ग्रीन कलर के, और इसके अंदर वाइट कलर के पर्ल्स भी हैं। और ये देखो ना, ये आराम से ब्राइडल ज्वेलरी के तौर पे जो है वो यूज़ हो जाती है, और आप चेक कर लो कि इट्स ए वेरी चीप। तो बताने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एनालिसिस होना चाहिए। यही इसी तरह का सेट आप रेड एंड वाइट में भी पहन सकती हो। सो आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आजकल मोती कौन से हैं, कट्स ज्वेलरी के कैसे चल रहे हैं। मैंने आपको हर तरह की ऑप्शन दे दी। अब आप यकीन करो कि वलीमा के अंदर मैं आपको 2 टाइप्स की ऑप्शंस बताती हूँ। वलीमा में क्या होता है कि अक्सर आपने देखा कि सिल्वर के अंदर काम हो रहा है, सिल्वर ज्वेलरी चलती है वलीमा के अंदर।
तो अब वो सिल्वर ज्वेलरी के लिए मैं आपको जो ऑप्शंस दिखा रही हूँ, अब ये देखो, ये जो सिल्वर ज्वेलरी है इट्स वेरी प्रिटी। ये हमने अब आप देखो कि इसके अंदर जो है वो रेड रूबी लगी हुई है, पिंक रूबी लगी हुई है, और ओरिजिनल जो है ना वो ज़िरकोन का ये सेट बना हुआ है, और इसके जो नाग है ना वो इंतहाई बारीकी के साथ लगे हुए। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये 13,500 का सेट है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि इनके साथ बिंदियाँ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आई थिंक शायद इसके साथ बिंदियाँ हैं, वी विल सी। और इसके अलावा बताने का मकसद ये है, अब ये डायमंड के सेट लगते हैं, ये पहने होते हैं ना ब्राइड ने, आप यकीन करो कि ये चाहे प्लेन ड्रेस पहना हो, ये डायमंड के सेट लगते हैं। अब आप ये इसको गौर से देखो तो ये 18,000 का सेट है, लेकिन इट्स वेरी प्रिटी। आप इसको गौर से देखो तो इट्स वेरी प्रिटी, और ओरिजिनल स्टोन्स के साथ इसका है, ज़िरकोन है, बिल्कुल डायमंड के ये सेट लगते हैं। लेकिन अब जिन बच्चियों के पास इतनी ऑप्शंस नहीं हैं, दे कांट अफोर्ड इट, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। बताने का मकसद ये आपकी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब जब ये सेट है, ये सिर्फ 2000 का सेट है, लेकिन ये प्रॉपर वलीमा को कितना खूबसूरत लगेगा। इस पर ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है, और ये सिर्फ 2000 का सेट है, तो आपका ना ये आपका इवेंट बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सिल्वर कलर का सेट अक्सर लोगों ने लिया होता है, महंगा भी वो इतना होता है, इतना बड़ा भड़कीला होता है, लेकिन वो प्यारा नहीं लग रहा होता, वो ओल्ड ट्रेंड का होता है, ओल्ड फैशन का होता है। अब ये भी देखो ना, ये सिर्फ 2000 रुपीज़ का सेट है, और लिटरली ये वाला सेट हादसा ड्रामा है ना, उसके अंदर जो सेकंड मैरिज हुई थी गजनफर की, उसकी सेकंड वाइफ ने ये पहना हुआ था, ये वाला सेट ऑन द ब्राइडल इवेंट, और ये सिर्फ 2000 का है। सो बताने का मकसद ये, अगर आप गौर से देखो तो वाइट पर्ल है, इसमें कोई ऑप्शन पेंडू ऑप्शंस या बहुत हैवी ये चीज़ नहीं है। असल चीज़ इज़ द सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए। आपको पता, मैंने बता दिया है कि बारात में क्या होता है, ज़्यादातर माथा पट्टीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी बिंदिया झूमर्स होते हैं, तो किस तरह के फेस के ऊपर बिंदिया झूमर जाएगा या बिंदिया जाएगी, किस तरह के फेस के ऊपर स्लिम बिंदिया जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया है। आपका नॉर्मल फेस कट है, आप आराम से माथा पट्टी में भी जा सकती हो, बिंदिया झूमर में भी जा सकती हो, लेकिन अगर आपका जो फोरहेड है वो चाहे जैसा भी हो, राउंड फेस है, तो वहाँ पर आपने सिलेक्टिव हो जाना है, आपने बिंदिया झूमर में ही रहना है, आपने माथा पट्टी में नहीं जाना। सो ये मैंने आपको सटन दिखा दिया। ज्वेलरी इज़ ऑन योर फेस। सम टाइम क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, हमें वो वहाँ की रंगीनियों में, वहाँ की रोशनियों में बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, शाइन मोती इज़ नॉट इन द ट्रेंड। आप शाइन मोती में ज्वेलरी मत बाय करें। आपका लेटेस्ट जो आजकल की लुक है उसमें मैट मोती इन है, शाइन मोती नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप जब इधर तैयार होंगे तो आप बहुत प्यारे लगेंगे। आपको सिलेक्शन आ जानी चाहिए, तो फिर आप मेरे से डिस्कस मत भी करें, तब भी आप बहुत अच्छे लगेंगे जब फाइनली आपको तैयार किया जाएगा। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो है ना वो अपना ज्वेलरी एंड ड्रेस लेके आ रही होती हैं मेरे पास, तो और सिलेक्शन करवा रही होती हैं कि हमारी ये ज्वेलरी है और हमारा ये ड्रेस है, हम आपको बता देते हैं, तो फिर आप हमें बहुत प्यारा तैयार कीजिएगा। बेटा जो ड्रेस आप लेके आई हो, जो ज्वेलरी आप लेके आई हो, वो चेंज तो नहीं हो सकती ना। सो ऑफ कोर्स मुझे उसमें आपको ब्यूटीफाई करना है, मुझे आपको बहुत प्यारा तैयार करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप मेरे पास आओगे तो मैं ज्वेलरी को चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस। लेकिन अगर आप ज्वेलर शॉप पे बैठी हुई हो और वहाँ पे ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही हो, पैसे स्पेंड कर रही हो, यू हैव द मनी टू स्पेंड, यू हैव सो मैनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, वहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी बगैर मेरे से पूछे, मैंने आपको इतना गाइड कर दिया कि आप अपने लिए बड़ी अच्छी परचेजिंग कर सकती हो। चाहे आपके पास कम बजट है, चाहे आपके पास ज़्यादा बजट है, आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये चीज़ आपने बाय करनी है और ये चीज़ आपने नहीं बाय करनी। थैंक यू सो मच मुझे इतना बर्दाश्त करने का, मेरी बातें सुनने का। रिपीटेड अक्सर बातें मैंने की हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो आपकी लुक है ये आपकी ज्वेलरी पे भी डिपेंड करती है, ये सिर्फ मेकअप पे डिपेंड नहीं करती, आपकी ज्वेलरी पे भी डिपेंड करती है। और ये दिन दोबारा नहीं आना, जो आपका पोर्टफोलियो बनना है, जो आपकी एल्बम बननी है, वो दोबारा नहीं बननी। सो ये रिपीट नहीं होना। सो ये ऑप्शंस आपके पास अभी ही मौजूद हैं, तो आप इन ऑप्शंस को अवेल करें, मार्केट में जाएं,
कंपेयर करें। अच्छी मार्केट्स कौन सी है जहाँ से आप ज्वेलरी बाय कर सकते हो, तो बिल्कुल आप लिबर्टी से बाय कर सकते हो, मून मार्केट से बाय कर सकते हो, और इसके अलावा आप बानो बाज़ार से ज्वेलरी बाय कर सकते हो। बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो तो आप हुस्न जाना ज्वेल्स के पेज से हमारी ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप सैलून आके इन ज्वेलरीज़ में से भी ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हो इन वेरी रीज़नेबल प्राइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपकी लिटिल बिट अवेयरनेस हुई हो, आपको नॉलेज में, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। समटाइम ऐसा होता है कि वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता, और वीडियो के अंदर ट्यूटोरियल नहीं भी होता, वो ट्यूटोरियल होता भी है, बट स्टिल उसमें जो बातें मैंने की होती हैं वो मेरी ब्राइड्स के लिए तो एटलीस्ट बहुत नॉलेजेबल हैं, तो वो ज़रूर देखा कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।